जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाज़ा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। मैंने जब दरवाजे का पर्दा खोला तो उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था अंदर वाली साइड में। उस वक्त तो ये जदीद सिस्टम कोई भी नहीं था, ना कोई CDR थी, ना जियो फेंसिंग थी, ना CCTV कैमरे थे। वह ह्यूमन रिसोर्सेज पे सारा हमारा पुलिस का निज़ाम था। कैरियर में केसेस तो काफ़ी वर्कआउट किए हैं, लेकिन 95 में मैं पोस्टर था थानावाद कॉलोनी में। वहाँ पे एक मर्डर हुआ था। वो हाफ़िज़ कुरान भी था वो शख्स, और ब्लाइंड भी था। उसकी मिसेस भी ब्लाइंड थी। ये मैं अपने कैरियर के बेस्ट केस इसलिए कहता हूँ कि ये 95 का केस है। हमारे पास उस वक्त पुलिस के पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी किसी भी किस्म की। मेरा नाम जावेद सदीक है जी। 87 में पुलिस को मैंने ज्वाइन किया एज ASI। पिछले 2.5-3 साल से मैं बतौर DSP काम कर रहा हूँ। ये 95 में जी मैं एडिशनल SHO थानाबाद कॉलोनी था। थाने में मैं मौजूद था। 10-12 आदमी आए। उन्होंने कहा जी FN फ्लैट्स में एक कारी साहब रहते हैं, उनको छुरियाँ मार गई। जब उनके घर पहुँचा तो काफ़ी लोग जमा थे। तो कारी साहब को मेरे जाने से पहले ही रिक्शे में बिठा के वो ले गए थे हॉस्पिटल। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद वहीं खड़े मुझे पता चला कि कारी साहब की सर्विस हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। फिर खातून ने बताया कुछ देर के लिए, एक लम्हे के लिए, कि जी कारी साहब ने कहा कि मेहमान आए हैं। जब नॉक हुआ तो मैं इनकी बात सुन के अभी आता हूँ। खातून कहने लगी कि 5 मिनट बाद कारी साहब की चीख की आवाज़ मुझे आई, जैसे वो चिल्लाए बड़ा। कहती मैंने भी शोर किया, लोग इकट्ठे हुए, पता चला कि कारी साहब को कोई छुरियाँ मारकर जख्मी कर गया। उसने मुझे बताया कि गढ़ी शाह में कारी साहब रहते रहे काफ़ी अर्सा, 15-20 साल। वहाँ पे ये इमाम मस्जिद थे। वहाँ के लोगों से इनका काफ़ी मिलना जुलना, उनकी खुशी गमी में ये शरीक होते हैं, वो भी हमारी तरफ आते हैं। मैंने कहा जी उनमें से किसी की कोई नाम बता दें। मुझे अच्छी तरह आज भी याद है। उन्होंने कहा कि जी एक अनवर रिक्शे वाला है, एक हाफिज़ मटीरियल स्टोर वाला है और एक अनवर चाय वाला है। इन तीनों से मेरे मियाँ की बहुत ज़्यादा दोस्ती है। वहाँ से हम उठे, गाड़ी निकाली, गढ़ी शाह चले गए। गढ़ी शाह का ना कोई मोहल्ला बताया। उसने कहा मेन रोड गढ़ी शाह। वहाँ रिक्शा स्टैंड वालों से पूछा जहाँ पे रिक्शे खड़े होते हैं कि यार अनवर चाय वाला, हाफिज़ मटीरियल। उन्होंने कहा जी हाफिज़ मटीरियल को नहीं जानते, अनवर चाय वाला। उसने हाथ के इशारे से कहा जो सामने दुकान अभी खुली है, होटल, बच्चा खड़ा है, ये अनवर चाय वाला। हमने अनवर को वहाँ से पकड़ा। उससे पूछा हाफिज़ मटीरियल स्टोर वाले कहाँ हैं। उसने कहा जी आओ मैं ले जाता हूँ। वो उनके घर ले गया, वहाँ से उनको पकड़ा। फिर उनसे पूछा कि अनवर रिक्शे वाला कहाँ रहता है। उसने कहा जी वो काफ़ी देर हो गई है, अब वो गाज़ियाबाद में यहाँ से शिफ्ट हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कहा जी मुझे याद आया, उसका एक साला इधर रहता है गढ़ी शाह में, उसके घर का मुझे पता। मैंने कहा उसके घर में मुझे ले जाओ। उसके साले को वहाँ से लिया। उससे पूछा भी अनवर का घर गाज़ियाबाद में कहाँ है, तुझे पता है? उसने कहा जी पता है। उसको साथ उठाया तो हम गाज़ियाबाद पहुँच गए। जो उसके 14-15 साल का एक बेटा था, मैंने उसके साथ लिया। वो मुझे वहीं पे ले आया जहाँ पे वो अनवर चाय वाला, वो तमाम लोग थे, रोड पे खड़े हुए थे। उन रिक्शे के पास से गुजर रहे थे तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल ये मेरे अब्बू रिक्शा चलाते हैं। मैंने जब दरवाजे का
पर्दा खोला तो उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था अंदर वाली साइड पे। मैं चौंक गया, ब्लड क्यों लगा हुआ है? ब्लड भी फ्रेश था, फ्रेश मीन के 8-10 घंटे पहले का। रिक्शा सर्विस स्टेशन से धुल के आया हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुलजिमों तक पहुंचाना था। वो 2 निशान रह चुके थे। अनवर के पहुंचने से पहले उसके घर पहुंच गया। पहुंचने के 3-4 मिनट बाद अनवर ने नॉक किया। मैंने ही दरवाज़ा खोला। अनवर मुझे देख के चौंक गया, हालांकि मैं सफ़ेद पार्शद में, लेकिन उसकी फेस से मुझे पता चल रहा था कि ये घबरा गया। अब उसे नहीं ये पता अनवर को कि मैं रिक्शा पहले देख आया हूँ। मैंने वहाँ आके गाड़ी खड़ी की। मैं कहा, अनवर इसमें तुम्हारा रिक्शा कौन सा है? उसने वही अपना सही वाला बताया। उसने ये मेरा रिक्शा। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया, थाने ले आए। थोड़ा सा सख्त तरीके से पूछा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद बड़ा उसने अजीब सा इंकशाफ किया कि जी हम कारी साहब के मैं मिलने वाला था, मेरे साथ मेरा भाई परवेज़ भी था और एक उसका दोस्त मेरे भाई का दोस्त था आरिफ। हमें पैसों की ज़रूरत थी। हम कारी साहब से पैसे पहले भी उधार लेते थे जब हमारे पास रहते थे, इधर भी हम उधार लेने आते थे। आज हम कारी साहब के पास पैसे मांगने आए। कहते हैं इनकी आधा घंटा आपस में बातें होती रही। आखिर कारी साहब तंग आके उठे, जैसे उसे मारने लगे। तो परवेज़ के पास छुरी थी। वो कहता था जी अगर पैसे ना दिए, क्योंकि हमने पहले भी पैसे नहीं वापस किए थे अभी, तो हम छुरी का खौफ दिला के कारी साहब से पैसे ले लेंगे। ये जब इसने छुरी निकाली और कारी साहब को कहा कि मैं तुम्हें छुरी मारने लगा हूँ, वो इसे आगे पकड़ने के लिए आगे हुए तो इसने छुरी मारी जो उनके पूरे पेट में लगी, जिससे ये शदीद जख्मी हुए। सारा इनका जो पेट फूल गया। कारी साहब ने जैसे हवा में हाथ लहराया, उनको नज़र तो आता नहीं था, इसका छुरी वाला हाथ उनके हाथ में आ गया। उन्होंने वो छुरी छीन के ऐसे हवा में घुमाई जो मुलजिम परवेज़ के पेट में लगी और उससे ज़्यादा शिद्दत से लगी। अनवर कहता है मैं भाग के अंदर आया, देखा तो सारा कुछ अंदर से बाहर, उनका कारी साहब का भी गिरा हुआ है, मेरे भाई का भी गिरा हुआ है। हमने सारा वो समेट के जैसे अंदर डाला और अपने भाई को रिक्शे में डाला और फौरी तौर पे उसे हॉस्पिटल जाके एडमिट किया और वहाँ से हम गायब हो गए। फिर उससे स्टेटमेंट ली। फिर उसका जो दोस्त था आरिफ, उसको गिरफ्तार किया। फिर छुरी रिकवर की। मैं तो अपने कलीग्स से भी यही कहता हूँ कि जो इलाके का एक SHO है, वो अल्लाह का एक नायब बैठा हुआ उस इलाके में, कि अल्लाह के बाद बराह रास्त SHO और उसकी टीम जो है लोगों के जानो माल की मुहाफ़िज़ है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।